नमस्कार साथियों। तो मैक्सिमम मिनिमा के पार्ट 2 में हम आते हैं। देखिए, मैं इसको पार्ट 1 में खत्म करना चाहता था, एक ही पार्ट लेना चाहता था, लेकिन क्या करें, पिछली कल भी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई थी वो, और साथ ही साथ कुछ फोन्स कंटिन्यू आए जा रहे थे तो माइंड डाइवर्ट हो रहा था। और साथ ही साथ में जब टाइम दिख रहा हूँ तो आजकल दिख रहा है कि आप लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत कम हो गया है। मतलब 1 या 1.5 आवर की क्लास काफ़ी होती है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं कंट्रोल बढ़ा दूँ, नेटवर्क सिग्नल ऐसे कोई सब्जेक्ट भी ले लूँ। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप टेलीग्राम चैनल के अंदर आके मुझसे बात करिए। पर अगर ऐसा कोई क्लास होगी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि फिर वो लंबी क्लास होगी, मतलब वो वन शॉट वाली क्लास होगी, महामैराथन वाली क्लास होगी। वो अगर बड़ी क्लास होती है तो फिर आपको बड़ा ज़्यादा देर तक बैठना आना चाहिए, उसको मैं लाइव लेना चाहता हूँ। तो अगर आप में से कोई बच्चे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक ही बच्चा अगर आप में से कोई सीरियस है तो आप बोलिए, आप अगर सीरियसनेस देख के ही मैं क्लास लूँगा वहाँ पे। तो आप लोग इस तरह से आइए, टेलीग्राम चैनल के अंदर बात करिए, तो मैं उस तरह की क्लास ले लूँगा कि सर कंट्रोल की पूरी लेनी ले लेंगे, सिग्नल की लेनी पूरी ले लेंगे, नेटवर्क का रिवाइज कर दीजिए, नेटवर्क रिवाइज कर देंगे, वो भी ले सकते हैं अपन। पर फिलहाल के लिए मैथ्स तो कंटिन्यू चल रही है जैसे चलनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट इस बात की गारंटी नहीं देता कि इतने नंबर आएंगे ही, पर मैथ्स इतनी दे रहा है तो मैथ्स तो सबसे पहले करना ही चाहिए बेसिक्स लेवल पे। पर फिलहाल चलते हैं आगे, और मैं आपको बता रहा था जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस को मैंने थ्योरी की तरह लिया है कॉन्सेप्ट वाइज लिखते हुए आगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बिना बात लेंथी हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा फास्ट करने के लिए क्वेश्चन ही सिर्फ लेंगे, क्वेश्चंस को बांट देंगे अपन अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पर क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे, अब थ्योरी की बात नहीं करेंगे। पर अभी तो डिफरेंशियल कैलकुलस है तो इसलिए आज लास्ट इसको थ्योरी की तरह ले लेते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो शुरू कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है 2022 इलेक्ट्रिकल का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 से x वगैरह दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया है अंदर। उसने बोला कि एफ एक्स डिक्रीज होगा किस इंटरवल के अंदर। तो आपको पता है इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? सर मुझे यहाँ पर एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अब इसके लिए भी आप एक चीज समझिए अच्छे से, कि आपको यहाँ पे लेबनीज इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इसके बारे में पहले भी बात की थी मैंने, अभी यहाँ पे अच्छे से खुल के समझा देता हूँ फिर से इस कॉन्सेप्ट को। कि देखो, ये बोलता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि जी एक्स से लेके एच एक्स तक इंटीग्रेट हो रहा है किसी टाइम के फंक्शन पी टी डी टी के अंदर, और अगर आपको एफ डेस एक्स निकालना पड़ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हटा दो, सीधा पी एक्स लिख दो। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन तो हटाना है तो लेकिन पी जो आएगा वो एच ऑफ एक्स का फंक्शन आएगा। सबसे पहले ऊपर की जो लिमिट है ना, एच ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा, डॉट फिर एच एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा, एच डेस एक्स माइनस फिर बाद वाली जो लिमिट है पी ऑफ जी ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन बनेगा, और फिर साथ में जी डेश एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखा जाए तो अगर यहाँ पे भी कोई एक्स का फंक्शन होता तो ये आगे और लंबा होता, इसमें कुछ और भी डेरिवेशन का टर्म आती। पर हमारे गेट के सिलेबस में आज तक कभी भी ऐसा उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाया जिसके अंदर एक्स और टी दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यानी कि आपके लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। ये भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो अब जान जाना, मतलब मैंने 2-3 बार ले लिया इसको, पर अब समझना इसको कि ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर इस सवाल में कैसे काम करेगा सर? देखिए, एफ डेस एक्स यहाँ पे लेना है मेरे को, तो मुझे पता है कि सर इसके अंदर पहले एक्स का फंक्शन रख दीजिए, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और अब इस एक्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स का तो डिफरेंशिएशन वन ही होता है, माइनस अब इसके अंदर जो नीचे वाला फंक्शन है वो रख दीजिए, तो ई की पावर जीरो जीरो माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू इंटू इस जीरो का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो सर इसका तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है, यानी कि यहाँ तो सब कुछ जीरो हो चुका है। अब सिर्फ यही बचा है, तो एफ डेस एक्स जो आया वो ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये एफ डेस एक्स आ गया। इसके दो जो रूट है वो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू है। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव लिखेंगे और तब आप देखेंगे कि कौन मैक्सिमम जा रहा है कौन मिनिमम जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सवाल काफ़ी अच्छा है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट नंबर 1, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज देखते जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। और फिर अब इसके बाद ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एफ डेस एक्स निकालने के बाद एफ डबल डेस एक्स निकालने का, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है आपको, वही शॉर्टकट लगाइए हमेशा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कौन सा? कि सर आप दो रूट्स हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू, तो दोनों रूट को रख दीजिए सर आप यहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू। ई की पावर एक्स से तो कोई रूट निकलना नहीं है, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, माइनस इन्फाइनेट प्लस इन्फाइनेट तो मानते नहीं, तो ई की पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स और तो साइड में कर दिया करें आप, वो एक्सपेंशियल फंक्शन मतलब ही नहीं है। ये दो रूट है वन और टू, तो अब हमको ये देखना है कि सर वन से पहले क्या था ये, तो मैं अगर एक्स को माइनस इन्फाइनेट पे लेता हूँ तो यानी कि सर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है सर। इसका मतलब यहाँ पे जो है इस साइड में वो पॉजिटिव बन के आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव में है, और इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहा होगा और फिर ये वापस पॉजिटिव रहा होगा। और इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा। गुड। तो हमें क्या बोल रहा है इससे? इसने बोला कि जो फंक्शन है डिक्रीज कहाँ होगा,
तो ये तो कॉन्सेप्ट अभी हुआ। अब देखो बहुत अच्छा सवाल अभी भी है, अभी भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है, तो सर उससे क्या होगा? तो उससे देखे समझिएगा ढंग से फंक्शन को कि आपके पास नया कॉन्सेप्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व हुआ है वो देखो कि आपके पास एक मैक्सिमा है 1 पे। तो चलो देखिए सर, ये 1 पे मैक्सिमा है, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। फिर 2 पे मिनिमा है सर, तो यानी कि यहाँ पे 2 पे मिनिमा रहा होगा, ये मिनिमा है। तो अब इसके आपको पता है जो मिनिमा है उसके वहाँ पे फिर इसकी जब चीज़ें बदलती है, ये आपके लिए अब इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। और ऐसे जब ये मैक्सिमा था तो आपको पता है उससे पहले ये इंक्रीजिंग होता रहा होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा, तभी तो वहाँ मैक्सिमा बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरह का रहा होगा, पर एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही करेगा, ये तय है। एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में फंक्शन डिक्रीज ही करेगा, यहाँ पे तो डिक्रीज ही करेगा। तो सर इसका मतलब इसने यही पूछा था कि डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा, तो 1 से 2 के बीच में करेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? आंसर ए। नाइस क्वेश्चन। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकाल लेने के बाद भी आगे क्या करें लोगों को पता नहीं है, और इतना तो काफ़ी होता है हिम्मत टूट जाने के लिए। पहले तो लेबनीज इक्वेशन जानते नहीं है, अपने दिमाग से दिमाग लगा रहे हैं, तो उसका आंसर पहले ही नहीं आएगा। तो कुछ लोग जानते हैं उस इक्वेशन को लगाने के बाद फिर यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर एफ डबल एक्स में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर जैसे टाइम बिगड़ने लगता है तो लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एकदम से छोड़ के भागते हैं। ये सब गेट की साइकोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। 2022 का सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। मुझे याद है कि 2022 के अंदर जब मेरी 85 रैंक थी तो मुझे ध्यान है कि ये सवाल भी बहुत से लोग गलत कर दिए थे या छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था ये सवाल। तो बड़े ध्यान से देखना इसको। आई डाउट कि ये इसी में था, शायद इलेक्ट्रिकल में था, क्योंकि मैंने इसी इलेक्ट्रिकल दोनों में दिया था। मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिकल के भी जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सारे करके आया था मैं, सारे वहाँ पे भी। और उसमें भी ठीक रैंक थी शायद मेरी 800-900 के आसपास थी। मतलब मैंने कोर्स बिट का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, कोर्स बिट बहुत ज़्यादा आता है, पर इसी वाले के अंदर तो आपको ये बताया 85 रैंक थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो सवाल था उसको पहले यूँ समझिए आप कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है इसने एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव के लिए, और एक्स क्यूब ई की पावर प्लस एक्स फॉर एक्स नेगेटिव में। दो पार्ट में ब्रेक होगा सर, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। तो इसका मतलब इसको हम दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। और एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो होता है, इसको हम देख ही नहीं रहे। एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना होगा सर? यहाँ पे सर जीरो आ जाएगा। ओके सर, अब मैं एफ डेस एक्स को लिखूँ तो मेरे को फिर से दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव में एफ डेस एक्स क्या आएगा सर? 3x²। सर एफ डेस एक्स क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है तो मुझे एफ डेस एक्स तो निकालना ही पड़ता है। 3x² ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स। यानी कि इसको थोड़ा सा मैं यहीं पे ढंग से लिख दूँ तो 3x² माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, किस पे? एक्स पॉजिटिव पे। और ऐसे ही यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसका डिफरेंस करूँगा तो मैं 3x² ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, यानी कि मैं 3x² प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कॉमन ले सकता हूँ, यानी ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि एफ डेस एक्स जो है एक्स पॉजिटिव के लिए लगाया और एक्स नेगेटिव के लिए लगाया। अब आपको पता है कि सर एफ डेस एक्स जीरो करने से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जब मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ एक्स इक्वल टू जीरो तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो था। यानी कि यहाँ पे सर एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू -3 आ रहा है। इसलिए एफ डेस एक्स जीरो कहाँ होगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? तो सर एक्स इक्वल टू -3 एंड +3। अब मुझे जानना ये है कि -3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि मुझे ग्लोबल मिनिमम निकालना है। तो अब ग्लोबल मिनिमम में एक और चीज़ पहले बताता हूँ मैं, इस बार मैं लिमिट -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसमें, तो वो रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 से 5 होता तो 3 और 5 पे भी रख के चेक करूंगा। एक तो यहाँ से जो मैक्सिमा मिनिमा आएगा वो पॉइंट चेक करूंगा, मिनिमम पूछा तो मिनिमा का पॉइंट देखूंगा कि इस पर कितनी वैल्यू आ रही है, और क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू देखूंगा। इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वो मेरा आंसर होगा, ग्लोबल मिनिमम वो आंसर होगा। पर क्योंकि यहाँ पर रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो इन पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता है ये इनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगा, पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं देखते हैं, उसके बाद आपको बस मैक्सिमम मिनिमा की जो पॉइंट है बस वही चेक करना है आपको। तो सर इसका मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो -3,3, अब इनमें से कौन मैक्सिमा कौन सा मिनिमा है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आके बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया था, डबल डेरिवेटिव और लंबा जा रहा था। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट अपनाओ यार, अपना शॉर्टकट जिंदाबाद। सर -3 यहाँ पे, ओके, +3 यहाँ पे, ठीक है सर। नाउ अब अगर हम बात करें कि सर -3 से पहले, -3 से पहले क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा या नेगेटिव आ रहा होगा? तो सर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये इधर जाना, ऊपर वाले में जाना, एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। एक्स नेगेटिव में भी मैं -इन्फिनिटी रखता हूँ।
तो मुझे पता ही नहीं चल रहा माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी जाता है और यहाँ माइनस ही बचता है, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक काम करो, -3 से पहले कोई भी पॉइंट रख लो ना, तो मैं -4 रख के देखता हूँ। तो मैंने कि यहाँ पे -4 पे देखता हूँ, -4 पे क्या हो रहा है सर, -4 पे देखना 3 इंटू 16 माइनस यहाँ पे 64 आ रहा है सर, क्या आ रहा है 64, 48 माइनस 64 यानी कि माइनस का 16 आ रहा है सर, माइनस का 16 मतलब नेगेटिव, यानी कि सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो सर आपको समझ में आ चुका है कि ये मिनिमा का पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो बस कुल मिला के आपसे तो पूछा कि इसने मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो -3 पे मिलेगा सर। तो x की वैल्यू पूछिए तो x इक्वल टू -3 आपका आंसर होना चाहिए। क्या मेरी चीज़ समझ में आई है? बड़े ध्यान समझ लीजिएगा, अच्छे से इस बात को पकड़ लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और कितना बड़ा और कितना प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे ये भी आपको दिखना चाहिए। वहाँ पे एग्जाम के अंदर इसको बहुत से बच्चे गलत करके आए या जीवन छोड़ दिए बीच में, क्यों सर वो बहुत बड़ा हो रहा था, वो कोई फंस गया था, तो बस ये लाइनें होती है एग्जाम के बाद। तो आपको बहुत अच्छे से फील होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्यों बोल रहे हैं बच्चे। अगर आपको ये बस फील होगी तो बात समझ में आ जाएगा। -3 इज द राइट आंसर। और इवन कुछ लोगों ने F करने के बाद x इक्वल टू +3 निकल गया, क्यों? क्योंकि वो फिर रख के देखते हैं तो चेक करते हुए गलती हो जाती है, हर चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ा था, इसलिए डबल डेरिवेटिव पे जाके उसको चेक करना थोड़ा टेढ़ा काम पड़ा था, जबकि हमारा शॉर्टकट जिंदाबाद है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ हर सवाल शॉर्टकट से कर लिया करो, F तक जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 इसी में पूछा था, यहाँ पे 5 4 3 2 1 टाइम दे दिया मैंने। अब मैं सामने आके मैं खुद कर रहा हूँ, आपको पता है मैं जब हटता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको खुद को करना है, इसलिए मैं हट रहा हूँ रास्ते से, लेकिन अब मैं करूँगा इसको। तो देखिए इसने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस रेंज के अंदर 1 से e के अंदर, तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए पहले f' तो हर बार निकालना ही है, तो 8/x - 2x + 0 दिख रहा है ना कलर, हाँ दिख रहा है सर, f' इक्वल टू 8/x - 2x। अब यहाँ पे इसको 0 करता हूँ तो मुझे पता है कि सर 8/x इक्वल्स टू 2x, यानी कि x² इक्वल्स टू आ रहा है 4, यानी कि x इक्वल्स टू आ रहा है +-2। इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट आए, बट मैं बता दूँ फिर से कि x इक्वल टू +2 ही है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर x इक्वल टू -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। -2 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ln नेगेटिव में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ln फंक्शन था तो खुद बोल रहा था कि अब जो भी x है सारे पॉजिटिव होने चाहिए, और वैसे भी इसने रेंज दी है 1, e की, यानी कि 1, e के अंदर ही पॉइंट होना चाहिए, तो -2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, +2 ही करेगा, तो +2 पे चेक करना है आपको। तो उसके लिए आप f" निकालिए, f" लिखा तो आपने देखा -8/x² - 2। जब +2 रखेंगे तो आपको पता है कि ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव का मतलब है कि ये क्या पॉइंट बनेगा सर, मैक्सिमा का। तो इसने क्या मैक्सिमा पूछा आपसे? नहीं सर, इसने तो पूछा है मिनिमा। इसका मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा, तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट चेक कर रहा हूँ मैं, f(1) चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि 8ln 1 0 होता है, तो -1 + 3 यानी कि 2 वैल्यू आती है। जबकि मैं f(e) चेक करता हूँ तो क्या आता है सर, e चेक करता हूँ तो ln e तो 1 ही होता है, तो सर 8 - e² + 3 यानी कि 11 - e²। अब e की वैल्यू 2.8 होती है, 2.7 समथिंग जो होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका हो जाए e की वैल्यू बढ़ा दो, 3 ले लो, तो 3 का स्क्वायर करते तो 9, यानी 2 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि e की वैल्यू 3 तो से कम है ना, इसका मतलब यार 2 से बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब ये f1 से तो बड़ा है सर, f1 2 है तो ये 2 से तो बड़ा है सर। इसका मतलब इन दोनों में से अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी तो f1 की मिनिमम वैल्यू है और वो 2 है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, 2 इज द राइट आंसर। आंसर क्या आएगा सर, 2, f1 का 2। तो समझ में आया ना सवाल पूरा, f' निकाला फिर f" निकाला। सर वो f" मैं निकालता ही नहीं, सीधा जैसे आपने बोला ट्रिक से बताओ ना, अरे वो ट्रिक तो बिंदास जिंदाबाद है। तो 2 पे देखना है, अब आपको पता है -2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, ln फंक्शन है तो -2 तो करेगा ही नहीं, 1 से इस पर 2 पे बात करनी सिर्फ, यहाँ पे क्या होगा। तो आप एक काम करो सर, 1 से e के बीच में एक बार 1 पे देखो कि वैल्यू कितनी आ रही है, 2 से पहले जस्ट 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, तो 1 रखता हूँ तो ln 1 0 होता है, -1 + 3 2 हो रहा है सर। इसका मतलब सर ध्यान से देखो कि यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ रही है, माइनस, क्योंकि ln 1 0 गया और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है सर। और 2 के बाद अपने आप नेगेटिव आएगा फिर तो, क्योंकि साइन चेंज होता ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमा का आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है सर, मैक्सिमा का। इसका मतलब हमको पता ही था कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर मैक्सिमा का पॉइंट है तो छोड़ दो इस 2 को, क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 2 को छोड़ दो और बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे देखो कि कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 आईडी रुड़ गया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए आप कहेंगे मैं गेट की पीओ की साइड हटूंगा, मैं तो कह रहा था कि 22-23 के क्वेश्चन जो है वो करो,
ईसी वाले तो इलेक्ट्रिकल करो, इलेक्ट्रिकल वाले तो इंस्टीट्यूशन करो, इंस्टीट्यूशन वाले तो ईसी तो आपस में करो, तो वो मैं ले रहा हूँ। बाकी CSIT वाले भी इनसे कर सकते हैं, कुछ एक दो बच्चे CSIT वाले थे, DA से हैं, CSIT से, ये सवाल वहाँ पे भी बहुत काम कहेंगे, सारे वैलिड है, आप बस चीज़ों को सीखते जाइए। यहाँ पे देखिएगा सर सवाल, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो मैं 5 सेकंड जो है दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। नाउ देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरे को फिर से एफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। निकाला सर तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस x/3 2x। सर 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, 2x² प्लस x² तो x² बन गया और ये -1 बन गया, तो x² -1 बन गया f(x). इसलिए f(x) को 0 करने पे मुझे मिल रहे हैं रूट्स x इक्वल्स टू +-1। ठीक है, अब f(x) करके देखूँ कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है इसकी बजाय, मैं तो -1 से 1 शाम की दीवानी बन चुकी हूँ, मुझे फलक नहीं पड़ता कि क्या लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो हमेशा राधा नाम का नाम लेती हूँ और मक्खन छाछ लस्सी पीती हूँ। तुम्हें पता है ना वो आजकल उसका चल रहा है, कौन बंदा है मैं लड़के का नाम नहीं जानता, मुझे फलक नहीं पड़ता कोई भी कुछ भी बन रहा है भाई, ट्रेंड देखो। खैर तो -1 + 1 पे देखते हैं सर। तो सर पहले बताओ ना, हाँ क्या कह रहे थे आप। तो -∞ भी देखता हूँ, तो -∞ का स्क्वायर तो +∞, यानी कि सर पॉजिटिव, तो सर कुल मिला के पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव बनेगा, ऐसा सीन आ रहा होगा। तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो आपको क्या मिलेगा सर, मैक्सिमा का पॉइंट, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या मिलेगा सर, मिनिमा का पॉइंट। ओके, आपको क्या चाहिए सर, मिनिमा का पॉइंट, तो यानी कि आपको 1 पे भी चेक करना है और -100 + 100 पे भी चेक करना है। तो सर मैं f(1) चेक करता हूँ, तो मुझे मिलता है सर 1/3 1 - 3 यानी कि -2/3। गुड, यहाँ पे चेक करते रहिएगा। अच्छा सर अब मैं f(-100) चेक करता हूँ, तो 1/3 इंटू -100 इंटू 10⁴ -3, लगभग 10⁴ मान लो, तो ये -10⁶/3 जा रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। f(+100) की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 100/3 इंटू लगभग 10⁴ भी मान लेता हूँ, -3 तो क्या करो, तो 10 लगभग 10⁶6/3 में जा रहा है। सर ये तो चाहिए ही नहीं, तो बहुत मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू हुई -100 पे, मिनिमम वैल्यू कित पे मिली, स्टार्टिंग पॉइंट -100 पे मिल रही है। तो यानी कि सर x की किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू, इसलिए मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, x की वैल्यू पूछी, कौन से x पे मिनिमम मिल रहा है -100 पे। सवाल को बहुत ध्यान से देखते रहना, आप वैल्यू उठा के मत रख देना, आपसे बस इसने बोला x की कौन सी वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो -100 पे मिल रहा है आपको। तो ये सब क्वेश्चन थे फर्स्ट वेरिएबल की जो अपन ने देखे थे लास्ट वीडियो में भी। अब देख लेते हैं जल्दी से मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल मतलब स्पेशली 2 वेरिएबल आएंगे हमारे यहाँ पे, तो x और y होंगे, तो उसमें मैक्सिमम के पॉइंट कैसे चेक करें। तो माना कि कोई एक फंक्शन u है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 20 है, लास्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट नंबर 20 आएगा। अगर कोई फंक्शन u अगर f(x, y) है, तो फॉर गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा आपको पहले p निकालना है। p क्या होता है, उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल कर देना x के रेस्पेक्ट में और उसको 0 करना। q उस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना, 0 करना। इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको x और y के पॉइंट मिलेंगे, जो कि मेरे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने से तुम्हें x और y के जो पॉइंट मिलेंगे वो तुम्हारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। अब वो मैक्सिमा के पॉइंट है या मिनिमा के पॉइंट है, तो उसके लिए आप क्या करना, यहाँ पे आप RST निकालना, PQRST 5 चीज़ें निकालनी पड़ती है। P और Q सिंपल है, x के रेफरेंस में और y के रेफरेंस में डिफरेंस करना। फिर RST याद कर लो, R का मतलब होता है कि उस फंक्शन को x के रेफरेंस में वापस डिफरेंस करो, यानी कि P को आप x के रेफरेंस में वापस डिफरेंशिएट करो तो आपको R मिल जाएगा del²f/del(x²। और S के लिए इस P को y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर दो तो del(f/del(xy) आपको मिल जाएगा S। और T के लिए y के रेफरेंस में है, इसका y के रेफरेंस में वापस डिफरेंस कर दोगे तो del²f/del(y²) मिल जाएगा T। अब RST मिलने के बाद आप RS - T² को चेक करो, RS मतलब सॉरी RT - S² को, R और T को मल्टीप्लाई करो और S² को करके देखो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या। अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर R चेक करना कि R भी पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम है, R नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमा है। नहीं, R डिसाइड करेगा फिर, R अगर पॉजिटिव मिनिमा का पॉइंट है, नेगेटिव तो मैक्सिमा का पॉइंट है, याद कर लो बहुत जरूरी है। एंड अगर यही नेगेटिव आ गया तो सर सैडल पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो आप उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर RT - S² है तो वहाँ पे कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपकी चीज़ें होती है। अब कुछ सवाल से देख लेते हैं यहाँ पे। तो सवाल सबसे पहला आपके पास है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। एक फंक्शन f(x, y) है जो ये है, मिनिमम वैल्यू किस पे रखेगा, तो देखिए बहुत ध्यान से।
सबसे पहले तो मैं p निकाल रहा हूँ, क्योंकि x और y दो है ना, तो डेल एफ बाई डेल एक्स, तो सर 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या पॉइंट आया सर इससे, -3। ऐसे ही q जो है सर डेल एफ बाई डेल वाई किया मैंने, तो ये आ रहा है सर 2y बस सर 2y। इसको जब मैंने इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से y इक्वल टू 0 आया, तो एक ही पॉइंट निकल के आया सर -3,0। अगर वो एक ही पॉइंट आया तो मिनिमम वैल्यू -3,0 ही होगी। वैसे चेक कर लीजिएगा सर, ऐसे क्यों बोल दूँ मैं, एक ही पॉइंट आया तो सर r क्या होगा सर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इस p का डिफरेंस कर दोगे आप तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा सर। और s क्या होगा सर, इसका y के रेफरेंस में डिफरेंस करोगे तो सर 0 मिलेगा सर। और t क्या होगा सर, इसका ही y के रेफरेंस में वापस डिफरेंस करोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो सर आर टी माइनस एस स्क्वायर किया मैंने तो मुझे मिला है 4, यानी कि सर ये पॉजिटिव है एंड आर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा का पॉइंट ही है, मिनिमा का पॉइंट ही है। आपने बिल्कुल सीखा, मिनिमम का पॉइंट कौन होगा, -3,0। तो ये तो बहुत सिंपल और छोटा सा सवाल था, तो आपने कर दिया होगा। पर अब ये सवाल बहुत बड़ा है, इसको पूरा खुद से करें, खुद से करें। ये एमएसक्यू का क्वेश्चन है, ये एमएसक्यू है, इसमें मल्टीपल सेलेक्टिव है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है हमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -63x प्लस वाई प्लस 12xy। मुझे बार बार इसको देखना पड़ता है बोर्ड पे, क्योंकि भी क्या हुआ था कि एक वीडियो मैंने पहले वाला बना दिया, ये वाला भी मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो कल भी बना रहा था, आगे जाके वो बिगड़ गया क्योंकि वॉइस की कहानी की वजह से भी, तो मेरे को वहीं पे रोकना पड़ा उसको, फ़ोन भी कॉल भी आ रहे थे और लंबा भी हो रहा था। एंड सेकंड, मैंने अभी भी जस्ट ये जो वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले एक वीडियो को टेक दे चुका हूँ, और पता चला आधे जाके पता चला कि वो वॉइस बीच में कहीं जो वेट थी खत्म हो गई थी। अकेले कहानी करने में थोड़ा सा ये चीज़ सामने आ रही है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जब कारवा बनता है तो ये सब चीज़ें होती है। पर फिलहाल कोई बात नहीं, अभी सवाल को आप करिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपको इससे पूछना है सर कैसे करना है, तो मैं इसका सॉल्यूशन इसकी पीडीएफ में डालूंगा ही, तो उसमें पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स करना आप, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि 3x स्क्वायर -63 प्लस 12y आया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y -21 इक्वल टू 0, ये आ रहा है सर p की वैल्यू 0 करने से, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, डेल एफ बाई डेल वाई करोगे तो सर आपको पता है कि यहाँ पे 3y स्क्वायर -63 प्लस 12x आ रहा है, यानी कि सर y स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके उधर भेज दिया मैंने इक्वल टू 0 करने के लिए, तो फिर से वही कहानी आई, ठीक है सर। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना है। आप इक्वेशन नंबर 1 और क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो 1 -2 करिए। 1 -2 करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसको अगर मैं और ढंग से देखूँ, कॉमन लूँ तो उस तरफ जाता हूँ, तो सर y माइनस एक्स उस तरफ यहीं ले लो आप, 4 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो केस मिलेंगे, केस 1 y इक्वल टू एक्स वाला केस, वहाँ से पॉइंट आएंगे -7 -7 एंड 3 y इक्वल टू एक्स वाला जो केस लोगे ना, उस y इक्वल टू एक्स वाले केस को आप यूज में लेना इस इक्वेशन में और पॉइंट निकालना, फिर इससे में रखना, इसमें पॉइंट निकालना, तो x और y के पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो ये दोनों पॉइंट आएंगे। और केस 2 जो होगा वो आप देखना कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से जब y की वैल्यू रखोगे उसमें रखोगे तो -1,5 आएंगे सर, -1,5 एंड 5,-1 ऐसा कुछ आएगा, तो ये पॉइंट आएंगे। ये पॉइंट को यूज में लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो कुछ तो ऑप्शन देख के भी समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें इसने -7 और 3,3 में देख रखा है, तो इन दोनों पॉइंट को ही चेक करोगे तो पता चलेगा कि यही पॉइंट है जो आपको दे रखा है इसमें। इसका आंसर भी बता रहा हूँ मैं, इसका एमएसक्यू क्वेश्चन का आंसर चारों है, ABCD चारों इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है, आप रख के देख लीजिएगा। लेकिन ये है प्रॉपर प्रैक्टिस का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना, तो इस पर आप करिएगा इसको। नाउ अब गेट का क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2017 का डबल के अंदर क्वेश्चन आया था, और वो सवाल क्या था, इसने बोला कि फंक्शन जो fx y है पार्शियल डेरिवेटिव है। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक सारी कहानी खत्म हो चुकी है अपनी, पर एक आध क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव के भी ले लेता हूँ, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल कहीं भी नहीं करेंगे अपन, वो तो एक सिंपल आप डिफरेंशियल में ले लेते हो, तो इसलिए मैं ऐसे सवाल को डिफरेंशियल में मान के ले रहा हूँ। जैसे सवाल ने बोला कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो देखो क्या आएगा सर, ये सवाल हो सकता है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, करिए भी आप। 5 4 3 2 1, ठीक है सर। तो इसने बोला कि फंक्शन इधर का है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा सर,
तो सर 2x प्लस 0 माइनस 0 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इनटू, पहले तो सर क्या आपने, हाँ प्लस, फिर इसके बाद ऐसा करोगे तो यह तो जीरो है सर, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये तो सब कुछ जीरो हो गया, केवल ये वाला पोर्शन बचेगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका आपको x इक्वल टू 2 पे, यानी कि 4, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, 40 इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, शायद एक नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। 40 इज द राइट आंसर। x के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंस कराना था, यही आप लोगों का भी आएगा जो देख रहे हैं। और एक सवाल और करते हैं जो 2018 में पूछा है, 2018 के अंदर सवाल आया है। आर दे रखा है, ये एक और फंक्शन दे रखा है, इसने बोला x और y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x और y इंडिपेंडेंट है आपस में एक दूसरे से, ठीक है सर। तो x, y, z पे क्या पॉइंट होगा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ अब मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए यहाँ पे जब आप करते हैं, और ये सवाल आराम से होना चाहिए, डेल आर बाई डेल एक्स पूछा है आपसे, तो सर सबसे पहले 2x, y इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब 0, पर z और x डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसने x और y को इंडिपेंडेंट बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बाकी जो नहीं बोल रहा उसको आपस में डिपेंडेंट मानोगे, तो z और x डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स। इसका मेरे को आंसर पता नहीं है, तो सर फिर इसका क्या करें, तो कोई बात नहीं, एक अलग से इक्वेशन भी तो इसलिए दी इसने, उससे चेक करेंगे कि डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आता है। तो इसको मैं x के रेफरेंस में डिफरेंस कर रहा हूँ, तो सर 3z स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई प्लस वाई, सर माइनस वाई नहीं, 0, क्योंकि रेफरेंस कर रहा हूँ सर, आप x के रेफरेंस में कर रहे हो, सॉरी 3z स्क्वायर, तो सर x के रेफरेंस कर रहे हो तो y, ये अगला वाला 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो सर इसका मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है y अपॉन 3z स्क्वायर, सही बोला ना सर। जेड एक्स का रेफरेंस में किया 3z स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ पे केवल y बचेगा, फिर यहाँ पे सर जेड भी तो है, ओके, तो सर y डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 0, ये तो y तो कांस्टेंट, y को हटाते पहले कांस्टेंट मान लो, y को कांस्टेंट मान लो, z और x डिपेंडेंट है पर y नहीं, तो सर आप अब डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन लेंगे तो y अपॉन 3z स्क्वायर प्लस y, ये आ रहा है सर, ये आपका आ गया, इसको उठा के सेकेंड में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 से हम बोल सकते हैं कि डेल आर बाई डेल एक्स क्या आएगा सर, वो आएगा सर 2x माइनस वाई अपॉन 3z स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखता हूँ मैं 2, -1, तो सर ये 4 माइनस 1, 3 -1, 4 + 1/2 यानी कि 4.5 इज द राइट आंसर। 2018 में सवाल पूछा था IIT गुवाहाटी ने, इसका आंसर 4.5 है ये। तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होते हैं और यही कहानी यहाँ पे इसकी ख़त्म होती है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास फिनिश होती है और डिफरेंशियल कैलकुलस फाइनली खत्म होता है। अब बचा इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसको हम सिर्फ सवालों से लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि इस कम समय के अंदर आप सवाल देख के चल जाएँ सारे किस तरह के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी और उन सवालों में अपने आप में थ्योरी बताता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स तो पूरा ढंग से बताना चाहता हूँ, मैथ्स तो अपन रोजाना चलेगा पूरा ढंग से, लेकिन हाँ अगर आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम चैनल है अपना मेवाड़ी कॉन्सेप्ट के नाम से मिल जाएगा, मेवाड़ी कॉन्सेप्ट पे अगर आप ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट कर देता हूँ, वापस रिप्लाई कर देता हूँ उसका, और फिर उस पर आप मुझसे बात करिए। अगर ऐसा होगा तो मैं पूरे दिन भर क्लास लूँगा, अगर आपको कंट्रोल पढ़ना है एक ही दिन में, मतलब लंबी क्लास लेंगे अपन, वो लाइव लेंगे। अब लाइव में आप अगर आप अकेले हैं तो भी चलेगा, आप इसलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन है जिसको वास्तव में पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो मैं उसकी पूरी समरी कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन वो वन शॉट उसमें पूरे सवालों के साथ समझा दूंगा मैं, क्वेश्चंस खूब सारे लेके कि क्या चीज़ पूरी थ्योरी है उसकी। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा, बाकी मैथ्स तो चली रही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।